सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का सच, एमडीएम टाइमिंग में हुआ संशोधन और नियोजित शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा का आयोजन अभी नहीं। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बहुत बड़ी खबर ये चल रही है कि सक्षमता उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह मैसेज आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, जिसमें संबंधित शिक्षक के नाम होते हैं। साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अलॉट किया गया विद्यालय का नाम भी मैसेज के रूप में आता है। और ये खबर ज्यों ही शिक्षकों के पास पहुंचते हैं, शिक्षक अचंभित हो जाते हैं कि ना तो काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई और ना ही शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई और एकाएक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन ही कर दिया गया। शिक्षक इन बातों से भी परेशान नजर आए कि विद्यालय का आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आखिर क्यों विद्यालय का आवंटन कर रही है। इन बातों पर विचार करते हुए शिक्षकों ने ये भी कहा कि एप्लीकेशन आईडी किसी में 10 अंकों का है तो किसी में 11 अंकों का है। इन तमाम बिंदुओं के साथ भर दिन गहमा गहमी के बीच नियोजित शिक्षक अपने दिन को बिताते रहे। कोई शिक्षक ये सोच रहे थे कि जब विद्यालय का आवंटन शुरू कर दिया गया है तो ऐसा नहीं कि हमारा जिला ही बदल दिया जाए, तो कई शिक्षक इस आशा में थे कि ऐसा न हो कि सेटिंग के माध्यम से विद्यालयों का आवंटन किया जा रहा है और ऐसा न हो कि हम सेटिंग कराने में चूक जाए। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर तमाम शिक्षक, इन्हीं बिंदुओं पर बिहार के नियोजित शिक्षक सोचने को मजबूर थे कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही तमाम नियोजित शिक्षकों ने आपसी मंतव्यों के आधार पर यह साबित कर दिया कि यह बिल्कुल फेक मैसेज है और किसी विशेष व्यक्ति द्वारा इस तरह का भ्रामक मैसेज किया जा रहा है। यानी ये भी खबरें आई कि कुछ गुर्गे हैं जिनके द्वारा विद्यालय आवंटन से संबंधित खेल का कार्य शुरू किया जा चुका है और उनके द्वारा यह संदेश नियोजित शिक्षकों के बीच यह फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा था कि अगर शिक्षक ये समझ जाएंगे कि विद्यालय का आवंटन शुरू हो गया है, तब संबंधित शिक्षक से अन्य शिक्षक संपर्क करना शुरू कर देंगे और वो विद्यालय आवंटन के खेल में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो इस तरह से मैसेज का पोस्ट किया जाना, इस तरह से भ्रामक खबर को शिक्षकों के बीच प्रस्तुत किया जाना सिर्फ व सिर्फ अपना कस्टमर बनाने का एक प्रयास था। यानी यह मैसेज जाते ही वो शिक्षक जो अपना सेटिंग कराना चाहते हैं निकटवर्ती विद्यालय में, वो सेटिंग के लिए संबंधित शिक्षक से जो इस खेल में शामिल है उससे संपर्क करेंगे और इस खेल को प्रारंभ किया जाएगा। हम आपको बताते चले कि ऐसा खेल कभी संभव नहीं है। ये रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया है और एक बार ही नहीं 3 से 4 बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद ही तमाम शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और वो भी जिला स्तर से नहीं, यह पटना स्तर से होगा। तो इसमें कोई शिक्षक भूल जाएं कि किसी भी प्रकार का सेटिंग का मामला होगा और शिक्षकों को मन मुताबिक विद्यालय मिल सकेगा। रैंडमाइजेशन के माध्यम से सटीक विद्यालय मिल जाएगा, इसकी गारंटी अगर कोई देता है तो वो बिल्कुल ही शिक्षकों के साथ धोखा कर रहा है और उसके द्वारा ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ठगी से सावधान रहे और जिस किसी के द्वारा भी इस प्रकार का मैसेज किया जाता है, जिस किसी की भी इसमें संलिप्तता नजर आती है, उसका खुला विरोध होना चाहिए और उसका नाम भी सामने आना चाहिए। हम उसके नाम का भी खुलासा अपने वीडियो में करेंगे, जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षक के मामले में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अंतर्गत भ्रष्टाचार का राह अपनाया जा रहा है और शिक्षकों को अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आप आश्वस्त हो ले कि किसी भी प्रकार का सेटिंग का मामला विद्यालय आवंटन में नहीं चलेगा। जिनको जो विद्यालय आवंटित होंगे वे सभी उस विद्यालय से संतुष्ट होंगे। लेकिन हम आपको बताते चले कि जहां तक शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है, इसमें शिथिलता बढ़ती जा रही है। नए एसीएस के आ जाने से तमाम शिक्षकों के हित के लिए ही और छात्रों के हित के लिए ही एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी काउंसलिंग की भी प्रक्रिया नहीं हुई है। सबसे पहले तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जिलों में ही की जाएगी और काउंसलिंग के बाद ही शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि जो खबरें छन के आई है, बिहार के तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन होगा, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण हो या फिर नियोजित
शिक्षक हो। तमाम शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होगा और वो नया विद्यालय नहीं होगा, शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, क्योंकि इसी दिशा में शिक्षकों के हित में ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है कि सभी कोटियों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए और वो पूर्व की सेवा के आधार पर किया जाए, ना कि नई सेवा के आधार पर। इसलिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी के चंगुल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आशा रखनी है नए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ से रखा जाए, क्योंकि उनके द्वारा शिक्षकों के हित में सोचे जा रहे, छात्रों के हित में सोचे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर, जिसकी खबर मैंने पिछले वीडियो में चलाया था, यानी 8 जून 2024 के सुबह में ये खबर चलाई थी कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो विद्यालय समय सारणी का निर्धारण किया गया है, उसमें छात्रों के लिए MDM का टाइमिंग 11:30 निर्धारित किया गया है। और हमने अपने विश्लेषण के आधार पर बताया था कि नए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा MDM के टाइमिंग पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम छात्र जो विद्यालय आते हैं वो भूखे ही आते हैं और 5 घंटों तक विद्यालय में भूखे रहना उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर छोड़ सकता है। और हमने अपने वीडियो के माध्यम से मांग की थी कि निश्चित रूप से MDM टाइमिंग के लिए सुधार किया जाना चाहिए। हमने ये भी बात कही थी कि अगर 9:30 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक की अवधि मध्याह्न भोजन के लिए कर दी जाए, तो इसमें शिक्षकों के लिए स्नैक्स ब्रेक की भी छुट्टी मिल जाएगी, साथ ही साथ छात्रों को मध्याह्न भोजन भी मिल जाएगा। इसी दिशा में कदम उठाते हुए आखिर शिक्षा विभाग ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और उन्होंने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र जो भूखे आते हैं उनके लिए 11:30 की जगह उससे पहले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्या समय होना चाहिए, इसका निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, ये खबर आते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया ने इसके लिए समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया है और उन्होंने इसके लिए 9:05 से लेकर 9:45 का समय सीमा का निर्धारण किया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए स्नैक्स ब्रेक की भी छुट्टी इसी समय में निर्धारित की गई है। यानी एक ही साथ 2-2 छुट्टियां मिल गई है और हमने जो मांग की थी वह बिल्कुल सटीक हमारी मांग थी, उस पर मंथन और विचारों उपरांत समय का निर्धारण भी हो गया है। तो यह बहुत अच्छी खबर है कि तमाम छात्रों को अब 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही 10 जून 2024 से मध्याह्न भोजन खाने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए बातें कही जाए तो वे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ वे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं, इसके परीक्षा के आयोजन के संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। खबर ये चलाई जा रही थी 22 जून से प्रधान शिक्षक की परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन इस पर भी विराम लग गया है। अब ये खबर आई है कि अगले जुलाई महीने में प्रधान शिक्षक की परीक्षा हेतु समय निर्धारित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, सक्षमता परीक्षा की बात कह दी जाए तो इसके लिए भी इसकी परीक्षा का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। खबर ये आ रही है कि जून माह के अंत तक परीक्षा के आयोजन संबंधी पत्र निर्गत किए जाएंगे, लेकिन किस तिथि को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके बारे में अभी तक कोई समय से अवगत नहीं कराया गया है। यानी सक्षमता परीक्षा और प्रधान शिक्षक बहाली की परीक्षा या फिर हेडमास्टर बहाली की परीक्षा हो, इन तमाम तीनों कोटियों को परीक्षा के आयोजन संबंधी तिथियों का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को और भी इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा कठोर कदम उठाया जा रहा है। क्या कुछ होता है वो जून माह के अंत तक ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग ने एक अहम पत्र जारी की है कि शिक्षकों को FLN प्रशिक्षण जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण होते हैं उसमें तमाम शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य होता है और बिना प्रशिक्षण के शिक्षक नहीं कहलाएंगे। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से यह कहा गया है कि जिस शिक्षक द्वारा भी संबंधित प्रशिक्षण हासिल नहीं किया जाएगा, जिसका आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है, उसमें अगर कोई शिक्षक भाग नहीं ले पाते हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है, एक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है, एक सफल शिक्षक होने के लिए ज़रूरी है, अगर कोई शिक्षक द्वारा उस प्रशिक्षण को हासिल नहीं किया जाता है तो उन्हें अगले वेतन वृद्धि से वंचित होना पड़ेगा। यानी FLN का प्रशिक्षण हो या फिर कोई ही प्रकार का प्रशिक्षण हो जो शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाते हों, उसमें अगर कोई शिक्षक भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब है कि वर्ष में एक बार
मूल वेतनमान का 3% वेतन की वृद्धि होती है, हर शिक्षकों के लिए उन वेतन वृद्धि से वंचित होना पड़ेगा शिक्षकों को। यानी शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ यानी इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग द्वारा उठाया गया यह बहुत ही बड़ा कदम है। शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके फलस्वरूप तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य बन गया है। लेकिन शिक्षा विभाग को ये भी चाहिए कि अगर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जा रहा है, तो हर हाल में मौसम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन दिनों जहां बिहार में भीषण लू और गर्मी चल रही है, लोगों को पंखों में भी राहत नहीं मिल पा रही है, तो कम से कम जून महीना में प्रशिक्षण को निश्चित रूप से स्थगित कर देना चाहिए था। बिहार के तमाम शिक्षक हर प्रकार के प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे, लेकिन मौसम अनुकूल होना चाहिए। आखिर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो शिक्षक प्रशिक्षण लेकर क्या करेंगे? यही गर्मी का कारण था जब दरभंगा जिले में प्रशिक्षण ले रहे एक शिक्षक मनोज चौधरी गर्मी के कारण हार्ट अटैक आ गया था और वो प्रशिक्षण स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन बिंदुओं पर कम से कम विचार किया जाना चाहिए शिक्षा विभाग द्वारा, और हम ये कहना चाहेंगे कि हर हाल में शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर विचार करे, क्योंकि मौसम बिल्कुल ही विपरीत है और ऐसे विपरीत मौसम में शिक्षकों की जान को जोखिम में डाला जाना कहीं से उचित साबित नहीं होगा। इसलिए जून महीने में कम से कम शिक्षकों को राहत देनी चाहिए थी और इस प्रकार के प्रशिक्षण को स्थगित कर देनी चाहिए थी। वहीं दोस्तों 10 जून 2024 से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन गर्मी भी काफ़ी ऊंचाई के स्तर को छू चुकी है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। पिछली बार जब 45 डिग्री से पार तापमान पहुंच गई थी तो बिहार के लगभग 300 से ऊपर छात्र बीमार हो गए थे और बेहोश हो गए थे। और इस बार भी वही व्यवस्था है जब भीषण गर्मी और लू चल रही है, हीट वेव चल रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि 6:30 बजे से विद्यालय का संचालन किया जाएगा। निश्चित रूप से जो गर्मी है, जो हीट वेव है, वो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रभावित करेंगे। 1-2 दिन देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। अगर इसका प्रतिकूल प्रभाव छात्रों के ऊपर पड़ता है तो निश्चित रूप से पूरे जून महीनों को गर्मी के छुट्टी में शिक्षा विभाग द्वारा तब्दील कर देनी चाहिए। वहीं बिहार के शिक्षकों को भी वर्ष 2024 में गर्मी की छुट्टी प्रदान नहीं की गई है। इससे भी शिक्षकों को राहत मिल जाएगी कि जून महीने में जहां भीषण गर्मी और लू चल रही है, तमाम शिक्षकों को अगर छुट्टी दी जाती है तो उन्हें ग्रीष्मावकाश भी मिल जाएगा और छात्रों को गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। लेकिन देखते हैं कि एसीएस आखिर इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। जहां तक कि देखने को मिल रहा है, नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों और छात्रों के हित में देखते हुए ही कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं। अगर 10 जून के बाद गर्मी की स्थिति ज़्यादा बनती है तो आशा ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इस पर संज्ञान लेंगे और तमाम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए जून का महीना गर्मी छुट्टी में तब्दील कर देंगे। तो ये थे दोस्तों आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।